जर्सी गाय के दूध को हम दूध नहीं मानते क्योंकि वो जहर से भी ज़्यादा जहरीला होता है। इन गायों का प्रथा विदेशों में गौ मांस के लिए था। ये लोग 600 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब वो घी के नाम पे जहर बेच रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम पे लोग लाखों करोड़ों अरबों के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक होता है। कि मैं इस भारत को तब तक गुलाम नहीं बना पाऊंगा जब तक इससे बड़ा और धरती पे स्वर्ग कहाँ पे है। आपको जान के बड़ी विडम्बना लगेगी कि जो जॉर्ज मैकेले यहाँ पे आया था 1853 में इंग्लैंड में एक स्कूल खुला था। उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे कि हम बछड़ी को रख लेते हैं और नंदी को छोड़ देते हैं रोड पे, वो कसाई ले जाके काट के खा जाता है। IIT बनने के बाद क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IIT का बहुत बड़ा CEO बन जाओगे, पैसे कमाओगे। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस के एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों आज हम हैं अनसुईया गिर गोधाम गुजरात के अंदर। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते रहते हैं गायों के दर्शन करने के लिए। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि आपको आज कमाल की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं गायों के बारे में, स्वदेश के बारे में। इनसे ही जानते हैं, पूरी चर्चा करेंगे कैसे आप और हम अपने भारत को विश्व प्रधान देश बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सर, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे सभी दोस्तों को बताइए। राम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अनसुईया गौशाला में आए और मुझे इतनी हर्ष हो रही है कि अनसुईया गौशाला में हमारी पहली मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। मैं आपको YouTube पर देखता था जी। और गाये बगाये मेरी कोशिश होती थी, मेरी ये सपना था कि एक यंग बच्चे के साथ मेरी भी कोई रास्ता हो। लेकिन देखिए हितेन भाई का बहुत बड़ा योगदान था कि हितेन भाई के सौजन्य से मैं इनके गौशाला में आया और परेश भाई इधर हैं। ये परेश भाई नहीं है, ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। गौ माता के बारे में जितना ज्ञान इनके पास है बहुत कम लोगों के पास होता होगा। और हितेन भाई के पास क्या बताऊं, ये साक्षात एक देव के रूप में है। गौ माता की सेवा करना इनका ही एक कर्तव्य है और दिनचर्या का हिस्सा है। जितनी भी गौ माताएँ हैं अनसुईया गौ माता गौधाम में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 300-400 गौ माताएँ हैं। एक से एक नंदी है, एक से एक सेवक हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुझे ये सीन देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए। देखिए गौ माता कितनी प्यारी गौ माता है। मैं आज जो बात बताने वाला हूँ, मेरा नाम सुचित कुमार हुआ। पहले मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता था, उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज किया, फिर मैं भारत सरकार में IAS के रूप में बहुत दिन काम किया। उसके बाद छोड़ छाड़ के मैं फिर एक स्कूल चला रहा हूँ और हिंदुत्व पे और गौ माता पे। और हिंदुत्व मतलब उस तरह का नहीं मैं करता हूँ, लेकिन मैं गौ माता के ऊपर ही हमारी विशेषता है। और मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे गौ माता के बारे में बता पाऊँ। ये गौ माता को देख रहे हैं कितनी बड़ी सींग है, कितनी बड़ी हम्प है, इसको हम बोलते हैं। और यही एक गौ माता है जो कि देसी मूल की गौ माताएँ होती है, जिनके ऊपर सूर्य नाड़ी केतु होती है और चंद्र नाड़ी केतु होती है। ये यहाँ से जाती है, यहाँ तक आती है, और ये चंद्र नाड़ी केतु यहाँ से आती है और नाभि होते हुए थन तक जाती है। बिल्कुल। ये जो गौ माता है हमारे संस्कृति की पहचान है, हमारे देश की जो बोलता है ना कि जो गुड़ बातें होती है हमारी गौ माता में ही निहित है। और हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे जो एजुकेशनल करिकुलम है ये बहुत ही फॉल्टी एंड लॉपसाइडेड है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही पढ़ाते हैं कि मुझे अपने बच्चों को IIT करनी है, IAS बनना है, लेकिन हम अपने बच्चों को इंस्टिल फीलिंग नहीं करते हैं कि बड़ा होकर हमारे घर में भी एक ऐसी देसी गौवंश हो, किसी भी देसी गौवंश को हम पालें और अपने बच्चों के अंदर ऐसी फीलिंग और ऐसी धारणा अपने उपज करने की कोशिश करें जो कि हमारा कहता है ना सन ऑफ द सॉइल। सन ऑफ द सॉइल क्या होता है? हम अपने को इस धरती पे धराधाम पे खड़ा हुआ पाएँ। ये कैसे हो सकता है? जो हमारी एबओरिजिनल हमारी जो गौ माताएँ हैं उससे हम जुड़े रहें। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जो हमारी ज़मीन से इम्प्रेग्नेटेड हो, हमारी धरती माँ से। जैसे धरती हमारी माँ हुई उसी तरह से हमें पालने वाला, इन धरती माँ के बच्चों को पालने वाला दूसरी माँ है जिसका नाम है गौ माता। और ये बचपन से यदि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग की जगह G पर गौ माता हम बताते तो बच्चा पूछता कि पापा गौ माता है क्या? बिल्कुल। हम बाबूजी से, पिताजी से पापा बोलने लगे, डैडी बोलने लगे और अपने पिताजी को छोड़ दिए, लेकिन गौ जी से गौ माता बोलना नहीं सीख पाए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और यदि ये सोचा जाए कि आज के दिन में फर्टिलाइजर बेस्ड इकॉनमी है,
फर्टिलाइजर की जगह हम काऊ डंग, लोग बोलते हैं काऊ डंग, लेकिन ये काऊ नहीं है, डंग नहीं है, ये इसको बोलते हैं गोवर। गौ मतलब गौ का वर, ये वरदान है, जहाँ की लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा बोला जाता है हमारे शास्त्रों में कि सारे देवी देवता जब गौ माता के अंदर निहित हो गई तो लक्ष्मी जी को बहुत घमंड हो गया था कि हमारे पास बहुत धन है, जहाँ भी जाते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गई, 4 दिन के बाद देखा कोई देवी देवता उनके पास नहीं है। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ये हमारे मिथ में नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे पुराणों में, जातक कथाओं में लिखा हुआ है, पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ा है, जो कि हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया, बहुत आरजू विनती की लक्ष्मी माता कि मुझे भी ध्यान दीजिए। बोलता है कि गौ माता में कोई जगह नहीं है, एक जगह खाली है, वो है गोबर। आप देखते होंगे जब हमारा सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है उसमें गोबर और दुबी मतलब गणेश और लक्ष्मी की सिंबॉलिक पूजा होती है। बिल्कुल। तो यही गौ माता है जहाँ पे गौ 33 करोड़ देवी देवता जहाँ पे निहित हैं, जहाँ पे छिपी हुई हैं, जहाँ पे विराजमान है। और मैं क्या बताऊं, इससे बड़ा और धरती पे स्वर्ग कहाँ पे है। हम अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, कोटा। हम अपने बच्चों को भेजना चाहिए, पहली ट्रेनिंग होना चाहिए गौशाला। और जहाँ पे माँ गौ माता की संस्कार यदि मिल जाए हमारे बच्चों को, तो बच्चा देखिए इस देश के लिए क्या नहीं कर सकता। आज मैं एक नरेंद्र मोदी जी की कल्पना करता हूँ तो कहता है ना कि यू मल्टीप्लाई एनीथिंग विद जीरो, ए मिलियन, ट्रिलियन, थाउजेंड ऑफ ट्रिलियंस विद जीरो, रिजल्टेंट इज जीरो। बिल्कुल। हमारे बच्चे को यदि ये चीज बता दिया जाए कि गौ माता की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आगे चल के वो बहुत बड़ा एक भारतीय बनेगा। और देखिए, पहले तो हमारे देश से फर्टिलाइजर नाम की जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं ना, प्रोड्यूस है, वो खत्म हो जाएगी। आज कितना जोर हो रहा है ऑर्गेनिक के नाम पे लोग लाखों करोड़ों अरबों के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक होता है। एक छोटी सी मैं उदाहरण देता हूं कि जो कि विडम्बनाओं से भरा पड़ा है। ये 500 रुपये 600 रुपये में लोग घी बेच देते हैं। मैं गौशाला में पड़ा हुआ, हितेन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं हितेन भाई की क्या तारीफ़ करूँ, ये तारीफ़ शब्द भी इनके सामने छोटा पड़ जाएगा। 30 किलो दूध का 1 किलो घी बनता है। आप 50 रुपये ही पकड़ लो जर्सी गाय की दूध का दाम। हाँ जी। जर्सी गाय के दूध को हम दूध नहीं मानते क्योंकि वो जहर से भी ज़्यादा जहरीला होता है। मैं यदि ये देसी गौवंश की दूध को मानता हूँ तो 80 रुपया से कम नहीं होगा 1 किलो दूध, किसी भी, गुजरात से लेके बिहार तक। लेकिन 80 गुना 30, 2400 रुपये का तो दूध ही हो गया। प्लस में बिलोना करना, दही जमाना, उसकी पैकिंग करना, टेट्रा पैकिंग में 10-15 रुपये लगेगा ही। तो ये कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये की 1 किलो घी होनी चाहिए, लीटर होना घी चाहिए, का दाम होना चाहिए। ये लोग 600 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब वो घी के नाम पे जहर बेच रहे हैं। और जहर बेच रहे हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देयर ऑथेंटिसिटी, लेकिन मैं, हमारी जो अल्प ज्ञान है, मैं उसे यही बता सकता हूँ कि हम घी नहीं खा रहे हैं। लाखों करोड़ों टन जो चर्बी होता है उसकी मिलावट से लोग बोलते हैं कि बना के घी में बेच देते हैं। तो ऐसे ऐसे सड़े हुए पदार्थ को खाने के बजाय यदि ये गाय हम अपने घर में रखें और सेवा करें, इसलिए नहीं कि ये पशु है, इसलिए कि हमारे जितने देवी देवता हैं उनका इसमें संस्कार निहित है। हम अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को सेवा कर रहे हैं, प्लस एक गौ को सेवा करने के बाद हमारे अंदर जो एक फीलिंग ऑफ चैस्टिटी आती है, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस आती है। गौ माता देखिए कितनी प्यारी है। लोग कह सकता है कि इसके सींग कितने भयावह हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्यारी और क्या हो सकती है। कोई तकलीफ नहीं, कितनी सीधी, कितनी सरल, कितनी एकदम माता की तरह। हम अपनी माँ के अंदर में जब गोदी में बैठ के जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, वही फीलिंग आती है हमें यहाँ पे जी। तो ये गौ माता ऐसी है जो कि हमारे पूरे मेंटल से लेके इकोनॉमिकल कंडीशन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर हम गाय को माता मानते हैं जी, हम सब माता मान रहे हैं, पर अभी तक हम अपनी गाय को पीछे क्यों छोड़ दिया, हमने क्यों भूल गए गाय को, वो आप बताइए मुझे। एक गाय को हम इसलिए भूल गए क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ संस्कृति का जो प्रथा चालू हुआ 1950s के बाद, जब देश आज़ाद हुआ, या मैं यूँ कहूँ कि देश का ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तो हमारी जो पैराडाइम शिफ्ट हुई, जो हमारी सोच के अंदर जो बदलाव हुआ, उसके चलते ही हम गौ को छोड़ दिए। जैसे मैं यूँ कहूँ कि आप बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे, अनाथालय होता है, वृद्धाश्रम होता है, ओल्ड एज होम होता है, उसी तरीके से हमारा गौ से अब गौशाला कुछ कुछ बच गए हैं। तो ये संस्कारों की कमी है। जब मैकेले, आपको जान के बड़ी विडम्बना लगेगी कि जो जॉर्ज मैकेले यहाँ पे आया था, मैकेले एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, तो उसने 1853 में इंग्लैंड में एक स्कूल खुला था। उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। कितना? 7,32,000 गुरुकुल थे। और गांव की कितनी संख्या थी? 7,30,000। मतलब करीब करीब हर गांव पे एक गुरुकुल। और वहां पे गुरु और शिष्य का रिलेशन था।
हमारे बच्चों को संस्कार दी जाती थी धरती से जुड़ी हुई बातों का। फिर जब मैकले ने अपने बाप को एक चिट्ठी लिख के भेजा था कि मैं इस भारत को तब तक गुलाम नहीं बना पाऊंगा जब तक इसके गुरुकुल को बर्बाद नहीं कर दूंगा। और भाई साहब ये समझ लीजिए कि जब मेरा गुरुकुल बर्बाद हो गया तो हमारी संस्कार भी बदल गए। ये जो हमारी देसी गोवंश थी, ये हॉल्स्टन, फ्रीजियन, ये सब गाय का जगह ले लिया। इन गायों का प्रथा विदेशों में गौ मांस के लिए था, मीट के लिए था, बिल्कुल ये बीफ इंडस्ट्री थी। उसको उन लोगों ने हमारे देश में भेज दिया, ढेर सारा। उसका आप दूध लेते हैं कितना, 20 किलो 30 किलो 20 किलो 30 किलो दूध लेके क्या करोगे आप केवल 500 ग्राम ही दूध खाओ ना। 30 किलो जहर पीने से क्या फ़ायदा, 500 ग्राम का अमृत पिया। तो ये देसी गोवंश हमारी विलुप्त हो गई और हमारे समाज में वैसे से जहरीले तत्व आ गए और देसी गोवंश खत्म हो गई। ये तो भला हो हमारे हितेन भाई का और परेश भाई का कि ऐसे ऐसे कोहिनूर हमारे पास हैं जो कि इनको बचा के रखे हुए हैं। और आपके जैसे युवा, राम बाबू, आप ऐसे कर्तव्यवीर हैं और होनहार नौजवान हैं कि मैं तो चाहता हूं कि आपके जैसे 50 से 100 और लड़के हो जाएं तो इस भारत माता की जो आपने सेवा करने का बीड़ा उठाया है आप ट्रांसफॉर्म कर दो। आप मुझे सॉल्यूशन बताइए, कैसे अब इस चीज को चेंज कर सकते हैं, अब क्या सॉल्यूशन है हमारे पास में, वो बताइए। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इकोनॉमिकली वायबल होने लायक सॉल्यूशन ये है कि जो भी गांव खेड़े में रहते हैं कम से कम 1 और 2 देसी वंश पालें और एक नंदी भी रखें। क्योंकि क्या होता है कि हम बछड़ी को रख लेते हैं और नंदी को छोड़ देते हैं रोड पे, वो कसाई ले जाके काट के खा जाता है। नंदी भी रखें, उसके गोबर को ऐसे समझें कि ये चनामृत है, उसको पालें सेवा भाव के लिए। वो जो उनका जो गोबर होता है वो आपके जो फर्टिलाइजर का काम करेगा। आपको यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट से खेत खराब हो जाता है, यूरिया देने से खेत खराब हो जाती है, उर्वरकता बढ़ती है लेकिन आपका खेत खराब हो जाएगा। आप पालें और बच्चों को सिखाएं कि बेटा केवल आईआईटी मत करो, केवल आईएएस बनने का सपना मत देखो। आईआईटी बनने के बाद क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईआईटी का बहुत बड़ा सीईओ बन जाओगे, पैसे कमाओगे। व्हाट नेक्स्ट? जल्दी गौ माता से प्यार हो जाएगा तो आपके अंदर इतनी एक क्या कहते हैं फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, एस्थेटिक वैल्यू होगी। और हर घर में यदि 2 गाय होगी तो बताइए हमारा देश का इकॉनमी बदल जाएगा। हमारे देश का जो मोदी जी का सपना है 2047 तक इसको डेवलप करने का, वो 2037 में ही डेवलप हो जाएगा। ये हम बच्चे को पढ़ाते हैं आईआईटी के लिए, ठीक है, कोचिंग देके पढ़ाने का मतलब वैसा ही हुआ जैसे हम नकली इंजेक्शन देके हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय को तैयार करते हैं और उसे 25 किलो 50 किलो दूध निकालते हैं और फिर वो गाय 3 बियात से 4 बियात में बूढ़ी हो जाती है। एक गौ माता 25-30 साल के बाद भी बची रहती है और अपने जीवन काल में इतना दूध पिलाती है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश के हर बच्चे को देसी गोवंश का दूध मिलना चाहिए ताकि एक सोचवान बच्चा हो, नरेंद्र मोदी जैसा संस्कारी हो और हमारे देश से जुड़ा हुआ उसके अंदर तत्व हो, हर कण में भारतीयता हो। और यही मेरा सजेशन लगता है कि हर बच्चे को शुरू से नर्सरी से लेकर 12th तक एक गाय के ऊपर चैप्टर जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू। साथियों, हमारे साथ में निकुंज भाई है जो हमें ये बताएंगे गाय से हम कैसे अमीर बन सकते हैं। देखिए, गाय तो आजकल हर कोई रखते हैं, बहुत सारे किसान रखते हैं, पर उन्हें पता नहीं है। निकुंज भाई थोड़ा अपना अनुभव शेयर करेंगे गाय के बारे में। जी निकुंज भाई बताइए। राम भाई, हाँ? सबसे पहले तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गाय जो हमारी है ना, हम सिर्फ उसको गाय मानते हैं, गौ माता नहीं मानते जी, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है कि गाय क्यों नहीं रखते, क्योंकि गाय से तो दूध कम आता है, जो गौपालक है उसको परवड़ता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा बेचारा, वो खेती कर रहा है, गाय से चारा डालता है, मेहनत करता है, फिर उससे पैसा नहीं मिलता तो क्या करेगा। लेकिन अभी ऑप्शन है हमारे पास जी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक तारणों से ये जो है ना अप्रूव हो चुका है कि गाय माता से हम अमीर बन सकते हैं और कई लोग बन चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो गाय माता क्या करती है, जो सबसे छोटी होती है तो गौमूत्र जी और गोबर देती है, ठीक है। गोबर अपने खेत खलियान में डालो जी, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी। उसके बाद जो गौमूत्र है तो गौमूत्र को हम फिल्टर करके भी यूज कर सकते हैं और अर्क बना सकते हैं, और जो पेस्टिसाइड्स का दूसरा विकल्प है, ठीक है। अब समझो कि कोई भी बंदा खेती कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन है और ये वैज्ञानिकों से अप्रूव हुआ है।
मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यूज कर रहे हैं। अब समझो कि 3-3.5 साल की हो जाएगी, उसके बाद ये जो है बच्चा देगी, ठीक है, साथ में मिल्क देगी, मिल्क आएगा, उससे डायरेक्ट मिल्क भी आप सेल कर सकते हो, उससे भी आप कमाई कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट मिल्क नहीं सेल करना है, ठीक है, तो उसकी छाछ बनाओ, उसमें से घी निकलेगा, तो घी से भी कमाई हो सकती है। जो सर ने बोला कि समझो कि ये जो अभी 500-600 का जो घी आता है ना, वो नकली है, किसी के स्वास्थ्य के लिए वो अप्रूव है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं। इसके ऑप्शन में जो अभी बहुत सारे लोग समझो कि ये कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप समझो आपको थोड़ा कंज्यूम करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, आप पर ग्राम कंज्यूम करो, लेकिन ओरिजिनल कंज्यूम करो। इसके अंदर अच्छा फैट इतना मिलता है कि आपकी कई सारी बीमारियां दूर हो सकती है। समझो आपकी बीमारी कम हुई, आपको डॉक्टर के पास जाना कम हुआ, आपका सेविंग बढ़ गया। बचत मतलब कमाई, आप दूध से कमाई ले सकते हो, गोबर से ले सकते हो, गोमूत्र से ले सकते हो, कई सारे ऑप्शन है। अगर कोई भी बंदा खेती कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन है ही। अगर कोई भी बंदा खेती नहीं कर रहा और समझो कि गौशाला करनी है, तो वो भी दूध बेच सकता है, घी बेच सकता है, और जो अपना गोबर है वो भी बेच सकता है। और समझो कि आज के दिन में अपने इंडिया में, अपने भारत में समझो कि कई ऐसे सक्सेसफुल पर्सन है जिन्होंने गौ माता पाल के अपना बिजनेस अच्छा सा सेटल कर दिया है। बिल्कुल, मतलब गाय है तो अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए, आप अमीर हो सकते हो। अगर आपको अमीर नहीं बनना है तो आप हेल्दी वेल्दी रह सकते हो। आप समझो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, आपकी आनंद हेल्थ होना अच्छी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल, सब कुछ है, सुकून होना चाहिए, हाँ, सुकून सुकून होना। होना। आप सुबह सुबह एक बार गाय माता का मुंह देख लीजिए, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। बहुत सही बात है आपकी, मैं ठीक यही है, करता राम हूँ, भाई? डेली डेली करते हो, डेली। बहुत बहुत अच्छा जी। है। और आपका वीडियो देख के मैंने समझो कि हितेन भाई को कॉल लगाया और आज मैं पहली बार इधर आया हूँ। अरे मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ जी पर। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. दोस्तों, अब मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ढेर सारा शेयर करें। अपने भारत के अंदर हर एक युवा के पास में इस वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको रेगुलर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। मैं मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।